Can a triangle have first two right angles, second two obtuse angles, third two acute angles, fourth all angles more than 60 degree, fifth all angles less than 60 degree, and sixth all angle equal to 60 degree. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स और टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का चैप्टर है। इसमें देखो पूछा है कि क्या न ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के पास क्या हो सकता है, ये छह जो ऑप्शंस है इसको आपको चेक करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शंस, एक से ज्यादा भी ऑप्शंस हो सकते हैं सही, या फिर एक भी नहीं हो सकता है, तो ये आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा ट्रायंगल्स के बारे में कुछ पता कर लो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जानकारी थोड़ा लेना होगा कि ट्रायंगल्स के पास क्या है। ट्रायंगल्स यानी कि थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स। अब थ्री एंगल्स का जो सम होता है ट्रायंगल्स का वो 180 के बराबर होता है। इन सबको प्रश्न को करने के लिए ये पता करना जरूरी है इसमें कि ट्रायंगल्स का जो तीनों एंगल्स का सम है वो 180 के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल्स है ए बी सी, ये ट्रायंगल्स है, इसके तीन एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, अब देखो, और इसके साइड ए बी बी सी ए सी, ये तो देख ही रहे क्या दिया है। फर्स्ट में टू राइट एंगल्स, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो टू राइट एंगल्स होता है। टू राइट एंगल्स यानी कि राइट एंगल्स मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल्स मीन्स होता है 90 डिग्री, समकोण जिसको कहते हैं, एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो। अब पूछा है कि इसमें दो गो राइट एंगल्स होना चाहिए ट्रायंगल्स में, तभी ट्रायंगल्स होगा, है ना। वो ट्रायंगल्स हो सकता है, अगर दो राइट एंगल होगा तो वह ट्रायंगल्स हो सकता है। ट्रायंगल्स का रूल क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ये होना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें से दो गो राइट एंगल ले लेंगे, यानी कि ट्रायंगल बना तो एक गो राइट एंगल तो हो सकता है, एक गो 90 डिग्री हो सकता है, दो गो राइट एंगल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होता है? अगर दो एंगल हम 90 डिग्री कर दें, मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, एंगल ए बराबर भी 90 डिग्री कर दें और एंगल बी बराबर भी 90 डिग्री कर दें, दोनों को 90 डिग्री कर देते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री हो जा रहा है। क्लियर? और एंगल सी बराबर हमको तब 0 डिग्री रखना होगा। तीनों का सम जो है, थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये थ्योरम याद कर लो। सो अगर तीन एंगल को मिलाकर 180 डिग्री हो रहा है तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दो एंगल्स 90 डिग्री होना चाहिए, दो एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी कि एंगल ए भी 90 और एंगल बी भी 90। तो इस वजह से अगर ये कर देते हैं हम, अगर ये कर देते हैं तो एंगल सी 0 डिग्री होना है ना, एंगल सी को 0 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों 90-90 कर दें तो ये तो 180 यही हो जा रहा है, तो इट मीन्स ये 0 डिग्री होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगल सी का भी वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अगर मान लो कम से कम अगर 1 डिग्री भी डाल दे रहे हैं एंगल सी 1 डिग्री, तो देखो 180 और 181 डिग्री हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें चाहो तो आप 9 लिख सकते हैं, ये नहीं होगा। दूसरा एंगल, टू ऑब्ट्यूज एंगल। टू ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से अधिक और 180 से कम, 90 से अधिक और 180 से कम। ठीक है, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब अगर हम 90 से अधिक दो गो एंगल कर दे, मान लो एगो एंगल ए बराबर 90 से अधिक, तो चलो एक ही डिग्री हम बढ़ा रहे हैं 91 डिग्री, और एंगल बी बराबर भी 90 से अधिक रखना है, यानी कि इसको भी एक ही डिग्री बढ़ा रहे हैं
91 डिग्री। अब दोनों एंगल को अगर हम जोड़ते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री, दोनों जोड़ दें तो 182 डिग्री हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो एंगल में ही 182 हो जा रहा है, यहां तीनों मिलकर 180 होना चाहिए। ठीक है, तीनों मिलकर 180 होना चाहिए। क्लियर? तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी वाला भी नो होगा। क्लियर? अगला, टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? देखो, ऑब्ट्यूज का मीनिंग क्या होता है, यहां लिख दिए ऑब्ट्यूज एंगल। नहीं आ रहा है तो नोट कर लो। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे? 90 से अधिक और 180 से कम, यानी कि 90 टू 180 इसके बीच होना चाहिए। बिटवीन 90 टू 180 ऑब्ट्यूज। और एक्यूट का कंडीशन क्या है? एक्यूट है बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, 0 टू 90, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी कि जिसे कहते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का कंडीशन क्या है? 0 से 90। तो हम 0 से 90 कुछ भी ले सकते हैं, मान लो 30 डिग्री ले लिए, एंगल ए बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी बराबर 60 डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री। तो दोनों मिलाकर देखो कितना हो रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, एंगल ए बराबर 30 डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 90 डिग्री। दोनों मिलाकर 90 डिग्री, यानी कि एंगल सी के लिए हमको 90 डिग्री चाहिए, जो कि पॉसिबल है। ठीक है, दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है, हमको एक एंगल और चाहिए, तीनों मिलकर 180 होना चाहिए ना। तो दोनों मिलाकर देखो 90 हो जा रहा है, एंगल सी डालेंगे 90 डिग्री तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि ट्रायंगल में दो गो एक्यूट एंगल होगा, ये पॉसिबल है। क्लियर? ट्रायंगल में दो गो एक्यूट एंगल होगा, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहां बताया देखो। अब जब मान लो ये 30 और 60 है, मान लो एंगल ए को ले लिए हम 90 से कम, 89 ले लिए, और एंगल बी को ले लिए, चलो ये भी 89 ले लिए, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम इतना डिग्री होना चाहिए टू एक्यूट। तो 89 और 89 कितना हो गया? 188 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 188 डिग्री, यानी कि एंगल सी बराबर 2 डिग्री तो हमको मिल रहा है। तो देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अगर हम जोड़ेंगे तो 89 प्लस 89, 89 प्लस 89 प्लस 2 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो रहा है, यानी कि ये पॉसिबल है, तीनों मिलकर 180 चाहिए, तो ये पॉसिबल है। सो ऑप्शन 3 नंबर का जो है करेक्ट होगा, यस होगा ये। अगला वाला, ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री। अब सब एंगल्स को 60 से अधिक कर देना है, सब एंगल्स को 60 से अधिक कर देना है। एंगल ए बराबर 60 से अधिक, यानी कि कम से कम 61 रखना होगा, उससे ज्यादा अभी हम नहीं सोच रहे। 61, चलो 61 कर दे रहे, 61। एंगल ए बराबर 61, एंगल बी बराबर 61, एंगल सी बराबर 61। अगर कंडीशन ऐसा हो, देखो लिखा है ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 61 प्लस 61 प्लस 61 है ना, 61 प्लस 61 प्लस 61 इज इक्वल टू मोर देन, यानी कि 60 से ज्यादा होना चाहिए। ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, यानी कि 60 से ज्यादा। तो देखो, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो हमको 183 मिल रहा है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 183 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल के केस में। ट्रायंगल के केस में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, नो। ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि तीनों एंगल को 60 से कम होना चाहिए, लेस देन 60। तो अगर 60 से कम कर देते हैं, मान लो 60 से कम 59 ही लेते, ज्यादा कम नहीं लेंगे। ठीक है, इसी से क्लियर होगा। सो एंगल ए बराबर 59,
एंगल बी बराबर 59 और एंगल सी बराबर 59 डिग्री। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 59 प्लस 59 प्लस 59 डिग्री। तीनों को अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हट रहा है? 9 तिया 27, 5 10 15, 59 है ना, हाँ 5 10 15 और 2 17, 177 डिग्री ही हो रहा है। तो तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होना चाहिए, है ना, तो 177 ही हो रहा है। अगर सबको हम 60 से कम रख रहे हैं सो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 60 डिग्री, सारे एंगल्स को 60 डिग्री हम कर दे रहे हैं। अगर मान लो, देख लो जोड़कर, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, सबको 60 डिग्री कर दिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये पॉसिबल है प्लस एंगल सी बराबर 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तीनों को जोड़कर देखो तो 180 डिग्री हो रहा है, यानी कि यही हमें चाहिए। तो 6 नंबर वाला भी करेक्ट है, यानी कि ये भी पॉसिबल है। क्लियर? तो इसमें आपको दो करेक्ट होगा, दो वैल्यू, 3 वाला और 6 वाला, है ना, 3 नंबर और 6 नंबर करेक्ट होगा, बाकी नहीं होगा। 2 राइट एंगल्स होना चाहिए ट्रायंगल में, जो पॉसिबल नहीं है, 180 से ज्यादा हो जाएगा अगर 2 राइट एंगल हुआ तो, या फिर सी को 0 रखना होगा जो कि पॉसिबल नहीं है ना। 180 से ज्यादा हो जाएगा, 2 राइट एंगल होगा तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 से ज्यादा हो गया, और अगर सी 0 कर देंगे तो फिर ट्रायंगल नहीं हुआ वो। उसके बाद 2 ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 2 एंगल 90 से अधिक होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 एक्यूट एंगल, हाँ 2 एक्यूट एंगल हो सकता है, 2 एंगल 60 से कम होना चाहिए, तो 2 एंगल 60 से कम ले लो, बाकी एक एंगल कुछ भी ले लो, है ना। उसके बाद कहां पे था? 3 नंबर ना, हाँ 4, ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री पॉसिबल नहीं है। अगर हर एक एंगल को 60 डिग्री से अधिक ले लेते हैं तो 180 से अधिक हो जा रहा है। ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, अगर सब एंगल्स को 60 से कम ले लेते हैं तो फिर 180 से कम हो जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 60 डिग्री, सभी एंगल्स को 60 डिग्री होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है। सब एंगल्स को 60 डिग्री अगर लेते हैं तो ये 180 हो जा रहा है। क्लियर? तो ये था टॉपिक हमारा, ट्रायंगल का कंडीशन क्या हो सकता है उसके लिए। सो ये था टॉपिक। जय।